टंडावाड़ी में हुआ भूदशान से दर्जनों परिवार भूखमरी के कगार। बागमारा के सोनाडी ओपी अंतर्गत टंडावाड़ी में फिर एक बार भूधसान की घटना सामने आई है। बुधवार की सुबह तेज आवाज के साथ भूधसान होने लगा और कई घरों की दीवारों में दरार आ गई। कई घरों के दीवार ढह गए। भूधसान की घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय प्रफुल्ल कुमार सिंह सैनी कहते हैं कि भूधसान की घटना के बाद भय का माहौल है। प्रबंधन हमें सरकारी नीति के अनुसार मुआवजा दे और विस्थापन करे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमारा घर खतरे के दायरे में है और कभी भी घटना हो सकती है। वहीं शंकर भुइया ने कहा कि सुबह तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ। कई घरों की दीवारों में दरार और कई दीवार ढह गए। खतरा को देखते हुए लोग घरों से अपना सामान निकाल रहे हैं, लेकिन हम कहां जाएं? प्रबंधन हमें विस्थापन नीति के तहत सुरक्षित स्थान पर बसाएं। हमारे सामने भूखमरी की स्थिति है। हम लोग डर के साए में जीवन गुजार रहे हैं। टंडावाड़ी में पूर्व में भी भूधसान की घटना में 3 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद करीब 25 से 30 परिवारों को आवास खाली करने को कहा गया था, लेकिन उचित मुआवजा और विस्थापन नीति का लाभ नहीं मिलने के कारण आज भी लोग जान जोखिम में डालकर यहां रह रहे हैं। घर में हम सब सोता रहा और सोचने के बाद चिड़चिड़ान आवाज आया, हिलने लगा जमीन, तो हम सब निकल के बाल बच्चा देखा कि क्या हो रहा है, तो हम सब भागने लगा और सामान उमान है से घर में बजा हुआ है और सरकार हम सब के कोई देखबे नहीं कर रहा है कि क्या होता है नहीं होता है और हम सब के मरने के इंतजार कर रहा है और क्या कहे हम सब के सुरक्षित जगह दीजिए। बीसीसीएल से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? क्या मांग करेंगे? क्वार्टर मांग रहा है, अजय हम सब के मुआवजा है से थोड़ा दे दीजिए और की बाल बच्चा अभी हम सब खाएं खरीद के। सुबह से मुंह भी नहीं दे। नहीं क्या करे बेटा, हम सब बहुत दुखी में है। एकदम लगता है कि धरती फटे, हम सब समाज ऐसा लगता है। रोइए नहीं। आंटी जी क्या नाम हुआ आपका? राम प्यारे। क्या हुआ, सुबह 6 बजे सब कोई सोया हुआ था घर में। हाँ। अचानक घर में जैसा चड़चड़ाहट हुआ, सब उठ के देखने लगा कि भाई क्या हुआ। जब तक सब निकल के बाहर भागे, जब तक देखे धीरे धीरे सब घर बैठने लगा। अभी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरा सारा सामान जो फंस गया है वो निकालिए और हम लोग का घर कहीं व्यवस्था दीजिए। बोलता है कि हाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं और कब दे रहे हैं? जब किसी मर जाएगा, हम लोग का क्या मरने का इंतजार कर रहा है? 3 गो तो जान चला गया यहाँ पर, अब क्या चाहते हैं प्रसाद? हम लोग भी चल जाएं। ये आपके घर में पूरा सामान फंसा हुआ है? हाँ, मेरा घर में सब सामान फंसा हुआ है। इन लोग का भी घर में सामान फंसा हुआ है। किसी तरह हम लोग का घर से सामान निकलवाया जाए, बस यही हम लोग। बीसीसीएल से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मांग करना चाहते हैं? यही कि हम लोग का मुआवजा दीजिए, घर दीजिए, हम लोग आराम से कहीं भी रहें, सुरक्षा रहें, बाल बच्चा को। क्या लगता है कि डर के साये में जी रहे हैं? डर के साया में ही तो जी रहे हैं। देखिए खाना नहीं, पीना नहीं, पानी अभी देखिए पड़ोस से मांग के पिए हैं। पड़ोस भी कहाँ है? क्या नाम हुआ? लक्ष्मी देवी। पहले सुबह 5:30 बजे धीरे धीरे धरती धंसने लगा, फटने लगा और देखते देखते सारा धरती फट गया और कम से कम 8-10 घर जमींदोज हो गया। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी क्या देखिए, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अभी सारा सामान बाहर में बिखरा हुआ है। अभी तक कोई आई बीसीसीएल? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं यहाँ देखने नहीं आया। हम लोग का 31 को जब यहाँ घटना घटा था, 3 आदमी डेथ कर गया। उस घड़ी हम लोग का 27 आदमी का हम लोग घटना स्थल के किनारे में है हम लोग, और हम लोग का घर द्वार सब पहले ही गिर चुका था। अब बाकी जो है अब गिर रहा है और अभी तक ले बीसीसीएल हमेशा खाली आश्वासन दे रहा है कि आप लोग को बसाया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। और जीएम साहब कहते हैं लिख के दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन भी हम लोग डाले हुए हैं, जिसका रिसीविंग भी हम लोग के पास है, मगर अभी तक ले किसी तरह का हम लोग को कहीं बसाया नहीं गया। अगर किसी भी तरह का हम लोग का जान माल का घटना घटता है तो इसका जिम्मेवार जीएम साहब होंगे। अभी तक किसी तरह का हम लोग को कोई
कोई सेफ्टी, कोई मुआवजा या कहीं हम लोग को जाने का कोई प्रबंध नहीं कर रहा है। कितने साल से रह रहे चाचा? हम लोग करीब यहाँ 70-80 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारा यहाँ तीसरा पीढ़ी है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार और मांग बीसीसीएल यही से? है कि हम लोग को तुरंत यहाँ से हटाया जाए और जो भी हम लोग का, चुप रहो ना, हाँ, जो व्यवस्था है, जो सरकार के तरफ से जो व्यवस्था है, हम लोग देखिए एकदम बेरोजगार हो गए। किसी तरह मजदूरी करके यहाँ हम लोग अपना जीवन बिता रहे थे। अब हम लोग बाहर कहीं जाएंगे, अभी ना वहाँ कोयला है, ना कुछ है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है। हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे? हम लोग के लिए भोजन भी आफत हो जाएगा। यहाँ हम लोग को सरकार के तरफ से चावल उवल मिलता था तो हम लोग खाते थे, अब वो भी हम लोग का बंद हो जाएगा।